नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों 2 दिन से स्ट्रैटेजी की आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास पेंडिंग थी। मैंने आप लोगों से बोला ही था आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलता है आप लोगों को स्ट्रैटेजी की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज समय मिल गया, स्ट्रैटेजी वीडियो रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बताया है डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आज थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, एक बल्ब खराब हो गया है, सो आप फेस पे फोकस ना करके स्क्रीन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं पर आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई गई है। यहाँ पर आप लोगों का जानते ही हैं कि 80 नंबर टेक्निकल ITI पार्ट है और 40 नंबर का आप लोगों का नॉन टेक्निकल पार्ट है। इस पर मैं अभी आप लोगों के लिए आऊँगा, लेकिन पहले हम लोगों को फोकस करना है इस पर। नॉन टेक्निकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप लोगों की। मेरा जो फोकस था वो GS पे ज़्यादा था, लेकिन बच्चे बोलने लग गए कि सर जी इंग्लिश में अंतिम समय में कुछ टॉपिक बता दीजिए जिन पे हम जो ज़्यादा फोकस कर लें। तो वो टॉपिक भी मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिए हैं। क्वांट रीजनिंग मैथमेटिक्स को मैंने नहीं डाला, क्योंकि उस पर जो है ऑलरेडी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो न्यूज़ लेटर है ये मैंने आप लोगों को जनवरी से दिसंबर के 2022 के ऑलरेडी शेयर कर दिए थे टेलीग्राम पे। आशा करता हूँ आप सभी को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए होंगे। अभी जो अंत में आप लोगों को इस पर फोकस करना है वो 3 मंथ्स के पे करना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 3 मंथ के आप लोगों को न्यूज़लेटर पे ज़्यादा फोकस करना है। इन तीनों को मैंने आप लोगों के लिए जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। एक नज़र प्लीज़ मार लेना उस पर, उसमें थ्योरी वाइज चीज़ें दे रखी है, उसे पढ़ोगे MCQs ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल के आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स भी आप लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने के 100 क्वेश्चंस आप लोग निकाल लो। अभी आप लोगों के पास समय है, थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लीजिए, क्योंकि 40 नंबर में से भी आप लोगों को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एक कट ऑफ के बाहर में आ पाएंगे। तो 3 महीने के जो करंट अफेयर्स है, अक्टूबर से 100 क्वेश्चन निकाल लो, नवंबर से निकाल लो और दिसंबर से आप लोग निकाल लो। इसके अलावा फीफा को भी मैं करंट अफेयर्स में डालने वाला था, बट मैंने इसे सेपरेटली रख लिया। इसके क्वेश्चंस अगर आपको फीफा के कहीं पर मिलते हैं तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए। अगर नहीं मिलते तो मेरे को एक बार बता दीजिए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको फीफा के क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर दूंगा। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश की बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, बच्चे बोल रहे कि सर जी इंग्लिश में अंतिम समय में बता दीजिए, इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग है, हम लोग क्या करें कि 10 में से हमारे 5 या 8 नंबर आसानी से आ जाए। तो अंतिम समय में जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ फोकस कीजिए। वैसे प्रॉपर मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी शेयर की थी, अगर आपने वो देखी होगी तो इन टॉपिक को आप लोगों ने वहाँ पर जरूर देखा होगा, जिसमें सिनोनिम पे अभी आपको जो है फोकस करना है, एंटोनिम पे फोकस कीजिए, थोड़े थोड़े पढ़ लीजिए, 100 निकाल लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। सेंटेंस एरर पे फोकस कीजिए, सेंटेंस करेक्शन पे फोकस कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक्स और आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। मैंने ज़्यादा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डाल दिए। ये 6 टॉपिक आप लोगों को जो है मदद करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लेना। इसमें से आप लोगों को एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दूं, तो वो जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग जानती हैं इंग्लिश के नहीं आते, आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें जो है चेंज होती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में मुझे पता है ITI वाले बच्चे हैं तो बहुत ही फोकस तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ITI के टाइम से उनका जो है थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि थ्योरी पे फोकस होके चलिए, अंतिम समय में मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा कि आपको अब क्या करना है। तो अब जो है आप लोगों को जो फोकस करना है वो करना है आप लोगों को थ्योरी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करनी है। कंटिन्यूसली उस पर जो है नज़र मार लेनी है, ठीक है। एक दिन में अगर आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो अपनी थ्योरी के तो वो भी इनफ होगा। इसके बाद MCQs आप लोगों को जितने मिले, MCQs पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना होगा। और फोकस आप लोगों को कैसे करना है, पहले आप लोग आंसर मत देखिए, आप लोग पहले MCQ देखिए। MCQ में देखिए कि आप लोग जो है उसका आंसर खुद निकाल पा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग आंसर देख लेंगे और फिर जो है आप लोग हाँ सोचेंगे कि ये इसका जो है आंसर होना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। पहले आप लोगों को फोकस करना होगा आप लोगों के क्वेश्चन पे, और फिर देखो अपनी साइड से कि उसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर जो है उस चीज़ को आप लोग जो है लेके आगे बढ़ो। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये 10-12 दिन जो है बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही प्रीशियस है।
इस पर आप लोगों को चीज़ों को ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर आप लोग पढ़ लें, इस पर आप लोगों को ठीक तरीके से फोकस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय बचा है यही डिसाइड करेगा कि आप लोग टायर 1 क्लियर अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के दिल्ली में सेंटर पड़े हैं, मुझे अपनी ट्रेड, अपनी शिफ्ट की टाइमिंग और सेंटर आप लोगों का कहां पड़ा है एडमिट कार्ड से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। मैं आप लोगों के सेंटर पे आप लोगों को जरूर दिखूंगा, क्योंकि जो बच्चे 7 तारीख के, 8 तारीख के, 9 तारीख के, 10 तारीख के, 11 तारीख के हैं, उन बच्चों को रिव्यू के बाद बहुत मदद मिलेगी। उन बच्चों को पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न जो है किस तरीके का है, कितना डिफिकल्ट आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। बच्चों का ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग मुझे एग्जाम सेंटर भेज देंगे। वैसे बहुत से बच्चों ने मुझे एग्जाम सेंटर भेज दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और कल मैंने आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव लिया था, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है, 70 के आसपास जो है बच्चे रेडी हो गए आने के लिए कि सर हम स्टे कर सकते हैं आपके घर पे। तो मैंने जो है एक और रूम का आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दिया है, तो टेंशन मत लीजिए। एक हमारा जो है एक और रूम है जिसमें एक ही कमरा बना हुआ है, वो वाले रूम में भी कुछ बच्चे जो है जाकर रह लेंगे। एक दिन पहले आप लोग आ जाओगे, मैं आप लोगों का सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। रजाई का भी अरेंजमेंट मैंने जो है बात कर लिया है। सो जो बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना भी अपनी साइड से मैं आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगा। बस आप लोग जो है आ जाइए, और कोई दिक्कत होती है तो मुझे जो है बता देना। और जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जितने एमसीक्यूज आप लोग लगाओगे टेक्निकल पार्ट के, वो आपको एग्जाम में आउटपुट निकाल के देगा। मॉडल्स पेपर का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्रेड वाइज जो ट्रेड हमारे पास अवेलेबल थी, तो उस पर एक बार नजर मार लेना। बाकी आप लोगों के लिए भगवान से यही मेरी कृपा है कि भगवान इन बच्चों का जो है करियर ठीक तरीके से सेट हो जाए, ताकि इनको जो है आगे चल के फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों का करियर जो है वो मंगलमय हो, और आप लोग जो है सही तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ते रहें। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए मेरे से जितना हो पाएगा जब तक आप लोगों का डीवी नहीं हो जाता, क्योंकि ट्रेड टेस्ट पर भी मुझे फोकस करना है, और जो आप लोगों का मेडिकल होगा उस पर भी फोकस करना है, और जो आप लोगों का डीवी होगा उस पर भी मुझे अच्छे तरीके से फोकस आप लोगों के लिए करना है। और ट्रेड टेस्ट की आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीआरडीओ का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। वो बच्चे जो है मैं या तो सामने लेकर आ जाऊंगा अगर वो एग्री होते हैं, या फिर उनसे चीज़ें निकाल कर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा कि ट्रेड टेस्ट में उन बच्चों का जो है क्या क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी गई थी। तो इस चीज़ की आप लोग टेंशन जो है मत लीजिए। बाकी धन्यवाद, जुड़े रहिए, और एमसीक्यू पर प्लीज़ थोड़ा फोकस कर लेना। जो आप लोगों को आईटीआई वाला पार्ट है, 80 नंबर में से आप लोग 65 या 70 का या 60 का टारगेट लेके चलते हैं, और इसमें आप लोग जो है 30 का टारगेट लेके चलते हैं, आपको आउटपुट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना, मॉडल्स पेपर भी दिख जाएंगे आप लोगों को, और जो आप लोगों का टेलीग्राम का लिंक है वो भी मिल जाएगा, जिस पर मैंने आप लोगों को न्यूज़लेटर शेयर किए हैं। और आप लोगों को फीफा वर्ल्ड कप के आप लोग अगर कमेंट में बोलेंगे तो मैं फीफा के क्वेश्चंस भी आप लोगों को शेयर करके दे दूंगा। कीप इन टच, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।